बेटे को थप्पड़ मारकर सास ने दिया बहू को इंसाफ। लगभग 500 शब्द। गांव का नाम था रामपुर। बाहर से देखने पर यह गांव जितना शांत लगता था, उतनी ही खामोश पीड़ा एक घर के भीतर पल रही थी। उस घर में रहती थी शारदा देवी, उनके बेटे रमेश और बहू कविता। शारदा देवी सख्त स्वभाव की मानी जाती थी, लेकिन उनके दिल में न्याय और सच्चाई के लिए हमेशा जगह थी। कविता पढ़ी लिखी, सुलझी हुई लड़की थी। शादी के बाद वह पूरे मन से घर संभालने लगी। सुबह सबसे पहले उठकर चूल्हा जलाना, सास की दवाइयों का ध्यान रखना और फिर रमेश का टिफिन बनाकर उसे काम पर भेजना, यही उसकी दिनचर्या थी। मगर रमेश का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। बेटे को थप्पड़ मारकर सास ने दिया छोटी छोटी बातों पर कविता पर चिल्लाने लगा। गांव का नाम था रामपुर होने का ताना। बाहर से देखने पर चाहे गांव जितना शांत लगता था, शुरू में कविता चुपचाप घर के भीतर पल रही थी। उसे लगा शायद समय के साथ सब शारदा जाएगा। उनके बेटे रमेश ने हद पार कर दी। शारदा देवी घर आया और कविता पर हाथ उठा दिया, लेकिन उनके दिल में न्याय और सच्चाई के लिए हमेशा जगह। लेकिन आवाजें उनके कानों तक पड़ी लिखी, सुलझी हुई लाठी के सहारे बाहर आई और जो पूरे मन से घर संभालने लगी। उठा सुबह सबसे पहले उठकर शारदा देवी की आवाज पूरी दवाइयों का ध्यान रखना और रमेश ने पलटकर बनाकर उसे काम पर भेजना, यही उसकी दिनचर्या थी। पति हूँ मगर रमेश का व्यवहार ही शारदा देवी ने जोर से रमेश के गाल पर एक छोटी छोटी बातों पर कविता पर चिल्लाने लगा। पति होने का मतलब मालिक का ताना होता। कभी देर से चाय मिलने की दृढ़ आवाज में कहा। शुरू में कविता चुपचाप से घर की इज्जत बनाकर लाया है, शायद समय के साथ उठाता है हो जाएगा। रमेश ने हद पार कर दी। सोचा भी नहीं था कि माँ घर आया और कविता पर हाथ उठा दिया। शारदा देवी कविता अंदर कमरे में थी और उसे लेकिन आवाजें उनके कानों तक पहुंच गई। बेटी आज के बाद लाठी के सहारे बाहर आई और जो देखा उससे अगर यह फिर हाथ उठाएगा तो सबसे पहले मुझे जवाब देना की आवाज पूरे घर में गूंज गई। शारदा देवी रमेश को पंचायत के सामने ले गई। आप बीच में मत पड़ो, उन्होंने साफ शब्दों में कहा। पति हूँ अगर मेरा बेटा सुधरना नहीं, शारदा देवी ने जोर से रमेश के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। बहू इस घर में इज्जत से रह गया। पति पंचायत में रमेश को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने गाँव वालों के सामने आवाज में आंखें झुक गईं। जिस बार उसे एहसास हुआ कि बनाकर लाया है, उसी पर हाथ उठाता होती है। रमेश धीरे रह गया। रमेश बदले कभी सोचा भी नहीं था कि माँ के खिलाफ गुस्सा करना कम हुआ। शारदा देवी ने कविता का हाथ थमा और उसे अपने पास भरोसा लौटने लगा। बेटी एक दिन कविता ने शारदा देवी के पैर छुए और रोते हुए कहा, अगर यह फिर हाथ उठाएगा, अगर आप उस दिन साथ मुझे जवाब देना, शायद मैं टूट जाती। अगले ही दिन शारदा देवी रमेश को पंचायत के सामने ले गई। अगर सास गलत के खिलाफ शब्दों में कहा तो माँ कहलाने मेरा बेटा सुधरना नहीं सीखता। उस दिन गाँव ने देखा घर से निकाल। जब सास सच में माँ बन जाए तो बहू को इंसाफ पाने के लिए दुनिया से लड़ना नहीं। रमेश को कड़ी चेतावनी दी। गांव वालों के सामने उसकी आंखें झुक गईं। पहली बार उसे एहसास हुआ कि मर्दानगी हिंसा में नहीं, जिम्मेदारी में होती है। धीरे धीरे रमेश बदला। शराब छोड़ दी, बात बात पर गुस्सा करना कम हुआ और कविता जिसकी आंखों में डर बस गया था, अब उनमें भरोसा लौटने लगा। एक दिन कविता ने शारदा देवी के पैर छुए और रोते हुए कहा, माँ अगर आप उस दिन साथ न देती तो शायद मैं टूट जाती। शारदा देवी ने उसे गले लगाकर कहा, अगर सास गलत के खिलाफ न खड़ी हो तो माँ कहलाने का हक नहीं रखती। उस दिन गांव ने देखा, जब सास सच में माँ बन जाए तो बहू को इंसाफ पाने के लिए दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता।